नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में आप देख रहे होंगे अक्सर एक बहुत ही चर्चित न्यूज़ मणिपुर के बारे में अक्सर टीवी पर या समाचार पर दिखाई जा रही है। तो बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर हिंसा के पीछे का कारण क्या है और क्यों 371 सी आर्टिकल इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है? क्या इसके प्रावधान थे? भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर किन राज्यों से सीमा क्या करता है, साझा करता है? आप यकीन मानिए, मणिपुर अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में क्या है, विख्यात है। यही अपनी कारीगरी के लिए आपने देखा होगा मणिपुरी गमछा, ये इतने ज्यादा क्या है, फेमस हैं। लेकिन आज यह प्रदेश एक आग की ज्वाला में जल रहा है और उस ज्वाला के पीछे का कारण और जितने भी साक्ष्य हैं वो आपको इस छोटी सी वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि मणिपुर हिंसा का कारण क्या है। ठीक है, अगर हम देखिए किसी भी प्रदेश की बात करते हैं, आपको मालूम होगा नॉर्थ ईस्ट है ना, 7 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट बनाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अगर इसका भौगोलिक दृष्टिकोण देखेंगे तो आप देखेंगे इसके पास में मिजोरम भी दिखेगा, असम भी दिखेगा आपको। ठीक है, अगर आप इधर जाएंगे नागालैंड भी दिखेगा। और अगर अगर आप एक देश की बात करें तो इसकी सीमाएं किससे लगती हैं? म्यांमार से भी लगती हैं। ठीक, तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है जो कि बिल्कुल मध्य में है। नागालैंड, मिजोरम, असम के साथ साथ पड़ोसी मुल्क म्यांमार से घिरी इन पहाड़ियों पर राज्य की लगभग 40% क्या रहती है, आबादी बसती है, जो यहाँ की प्राप्त मान्यता प्राप्त क्या है, जनजातियों में से एक है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल अगर इस प्रदेश की बात करें तो 22,300 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, जो कि 8,268 वर्ग मील होता है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, लोग कहते हैं मैतई जनजाति के हैं। मैतई जनजाति, मैती जनजाति। ठीक है, और इसी जनजाति की वजह से यहाँ की जो मणिपुरी भाषा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैतिलोन, है ना। मैतिलोन मणिपुरी भाषा, मैतई से ही बना हुआ एक शब्द है। बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्रों पर, और भी मैंने कहा जनजाति रहती है, जिनमें कुछ जो मेन है वो क्या है, नागा है और कुकी जनजाति है ना। बात करेंगे कुकी संगठनों ने एक एग्रीमेंट किया था 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के साथ। उस एग्रीमेंट को क्यों तोड़ दिया, रीजन क्या था, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिकल 371 सी क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है। तो आर्टिकल 371 सी देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पर 3 प्रमुख जनजाति हैं, मैतई, नागा और कुकी। ठीक है, अब ये विष्णुप्रिया और कुकी चीनी जनजातियों में आती है। 371 सी आर्टिकल के तहत मणिपुर की पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा मिला, सुविधाएं मिली, जो कि मैतई जनजाति को नहीं मिली। फिर इसके बाद आ गया एक लैंड रिफॉर्म एक्ट। इसकी वजह से क्या हुआ कि मैतई समुदाय के जो लोग हैं वो पहाड़ी इलाकों पर जाकर जमीन खरीदकर सेटल नहीं हो सकते, जबकि जनजातियों पर पहाड़ी इलाकों से घाटी में आकर बसने पर, पहाड़ियों से घाटी पर आने पर, बसने पर कोई रोक नहीं है। इसी से मेन समुदाय, दोनों समुदायों में क्या हो गया, हिंसा भड़क गई। अब जब हिंसा भड़की तो एक तरफ से तो नहीं आग लगती है ना, दूसरी तरफ से भी आग लगती है। तो मुख्य कारण क्या है, देखिए, मैतई समुदाय के एसटी दर्जे का विरोध। मैतई ट्राइब यूनियन पिछले कई सालों से मैतई समुदाय को आदिवासी दर्जा दिलाने की मांग कर रहा है। अब ये मांग आज की नहीं है, बहुत सालों से ये मांग चल रही है। 2008 तक में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ। अब इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने को कहा। इस सिफारिश में मैतई समुदाय को जनजाति को देने का दर्जा प्राप्त करने को कहा गया। अब यहां पर दूसरा, एक तो ये मेन कारण हो गया हिंसा का। दूसरा कारण और क्या है कि दूसरा कारण ये है कि भैया, आपको जैसा बताया, पहाड़ी इलाके हैं तो वहां पर लोग रह रहे हैं। अब मणिपुर सरकार इतने में क्या करती है कि वहां पर जो रह रहे, अभ्यारण्यों में रह रहे, उनको वहां से हटाने का और अपनी जमीन को कब्जा हटाने का प्रयास करना चालू कर देती है। अब देखिए, यहीं पर आते हैं मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह जी हैं। अब इनका कहना क्या है कि जो समुदाय के लोग हैं, इन्होंने जंगल पर और वहां पर अभ्यारण्यों पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है, और ये वहां पर अफीम की खेती गैर कानूनी तरीके से करते हैं, जो कि एक गलत बात है अगर ऐसा हो रहा है। इसे हटाने के लिए एक फॉरेस्ट एक्ट रूल है, जिसको 2021 के तहत, है ना, फॉरेस्ट एक्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी भी तरीके के अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है।
अब यहीं आदिवासियों का क्या कहना है इस मुद्दे पर। आदिवासी कहते हैं कि भाई ये जमीन तो हमारे पूर्वजों की है और हम कई सालों से यहाँ पर क्या रह रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपने पैतृक जमीन से हटाने की तरह पेश किया है। तो ये हो गया दूसरा मेन कारण। तीसरा मेन कारण क्या है? कुकी जो हमारी जनजाति है उसका जो संगठन है उसने 2008 में, उस टाइम पर तत्कालीन जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार यानी यूपीए गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ, है ना, एक क्या किया, कुकी जनजाति के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे थे। 2008 में सभी कुकी विद्रोही संगठनों ने केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने को रोक लिया। इसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी एसओएस एग्रीमेंट कहा गया था। तो कुकी संगठन ने इस एग्रीमेंट को भी क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब हिंसा का असर देखो, कहीं भी हिंसा होगी, आग एक तरफ लगेगी तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, खून तो बहेगा ही। तो देखो क्या हुआ, 3 मई से हिंसा जारी है, अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये तो सरकारी आंकड़ा है, आप समझ सकते हैं हिंसा होगी तो कितनी ज्यादा मौतें हुई होंगी। 2000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरे सूबे में पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। म्यांमार से सटे इस राज्य में हिंसा को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी वहां उस राज्य पर 4 दिन के दौरे पर रहकर पूरे सूबे में कोशिश कर रहे हैं कि यह विवाद खत्म हो जाए। मणिपुर में 3 मई से हिंसा जारी है, अब तक 90 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है। ठीक है, ये सारी जानकारी है। अब यहाँ पर खुद अमित शाह जी क्या कर रहे हैं इसको, और मैं चाहूंगा हमारा देश जो है एक संगठित होकर रहे, जितने भी मुद्दे हैं उनकी चर्चा का समाधान हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम की लगी होगी, अच्छी लगी हो तो सेशन को शेयर करिएगा। बाकी मैं आपसे फिर किसी क्लास में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।